खबर के साथ भोपाल से, जहां पुलिस आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा से जुड़ा ये मामला है और अब तक 10 जिलों में 30 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीएचक्यू ने जिलों से जानकारी मांगी है। अभ्यर्थियों की जांच भी कराई जाएगी और ज्वाइन नहीं करने वाले उम्मीदवार भी जांच के दायरे में ही आएंगे। 450 से अधिक चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। अहम खबर आपको बता दें, पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला है। लगातार जांच इसमें चल रही है और कई बड़े खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। पूरी जांच की गई है और इसके पहले आपको याद होगा एसआईटी का भी गठन किया गया था और अब ये जानकारी मिली, अपडेट इसमें सामने आया कि 450 से अधिक चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे हैं। 10 जिलों में 30 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है। पीएचक्यू ने भी जिलों से पूरी जानकारी इसको लेकर मांगी गई है। तो अब समय सीमा के भीतर भी ये कहा गया कि जांच रिपोर्ट सौंपकर मामले से पर्दा हटाने की पूरी एक तरह से कोशिश होगी। फर्जीवाड़ा लगातार सामने आया है। पीएचक्यू ने पूरे मामले को लेकर जानकारी भी मांगी। तो मध्य प्रदेश का ये बहुचर्चित आरक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, क्या जानकारी, अपडेट इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि पीएचक्यू एक तरफ से पूरे जिलों से जानकारी भी मांग रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल घोटाला जो सामने आया है, कुछ ही दिनों पहले जो जानकारी सामने आई थी, अलग अलग 10 जिलों की बात करें तो वहां पर 30 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें परीक्षार्थियों ने जो है सॉल्वर बैठाए गए थे। उसके बाद 23 तारीख को कहीं ना कहीं एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें अगले 15 दिन में जो है ज्वाइनिंग की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो है 450 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अब उनपे कहीं ना कहीं जो है तलवार लटकी हुई है। इसको लेकर पीएचक्यू ने जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले में कहा गया कि कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अर्धवल की जो उसमें ज्वाइन कर लिया है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन इसमें से जो है पूरे इस मामले में जो है एक कहीं ना कहीं घोटाले की भी बू आती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इसी एग्जाम के बाद देखा गया था कि बहुत सारे सॉल्वर जो है बिठाए गए थे। हालांकि ये जो सॉल्वर थे बिहार के रहने वाले बताए जा रहे थे। एक मामला तो ऐसा था जिस एक अभ्यर्थी ने जो है 9 लोगों की जगह जो परीक्षाएं दी थी, इसको अंजाम ऐसे दिया गया था कि जो बायोमेट्रिक प्रिंट होता है और जो फोटो होता है उन दोनों को चेंज कर दी गई थी और सॉल्वर को बैठाला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद इन लोगों को जो है पकड़ लिया गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है भर्ती को लेके, क्योंकि 450 से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो भर्ती के लिए नहीं पहुंचे। तो एक सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे भी कोई घोटाला हुआ है। उसको लेके भी अब जो है जांच शुरू हो गई है। पीएचक्यू से जवाब मांगा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का पारिवारिक कारण है जिसके कारण वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग जो है दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लिया, तो उनका भी जो है डाटा जो है तैयार होने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती में अगर बड़े स्तर पर जो है अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसको सामने लाने की कोशिश की जाएगी और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी जो है तहकीकात की जाएगी, उनके बारे में पता लगाया जाएगा, एक जांच बैठाई जाएगी कि आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही, आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे की जो है सारी वजह निकाली जाएंगी। उसमें अगर फर्जीवाड़े की भी आशंका अगर लगती है तो विभाग जो है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह के जो है नमूने लेगा और उससे जो है जांच की जाएगी, उससे मिलान किया जाएगा। आखिर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड और हस्ताक्षर मैच हो रहे हैं, प्रूफ मिल गए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके आधार कार्ड और हस्ताक्षर मैच तो हो रहे हैं लेकिन कोई तथ्य या सत्यापन नहीं हो पाया। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों पर भी जो है जांच की जाएगी, वो भी उसके दायरे में आएंगे। बिल्कुल, जैसे कि जब मामला देखा जा रहा है, इससे पहले भी देखा था कि कई सॉल्वर्स को बैठाला गया, उसके बाद बहुत सी सवाल जो है परीक्षा को लेकर, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठे थे। उसके बाद अब जो है बच्चों के जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके फिंगरप्रिंट है, आईडी है, आधार कार्ड है, उनका क्रॉस चेक होना भी जो है अनिवार्य है। यूडीएआई की जो वेबसाइट है उसके तहत जो है फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक वगैरह वो सारी चेक की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो फर्जीवाड़े के जितने भी खुलासे हुए हैं इसी ऐप के जरिए जो है उनका मिलान किया गया। तो अब कहीं ना कहीं उन बच्चों का भी जो है बायोमेट्रिक है या फिर आधार कार्ड है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, उनका भी मिलान किया जाएगा। ऐसे में अगर पाए जाते हैं तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के आधार मैच हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। लेकिन फिर भी अगर फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई करने की तैयारी जो है विभाग कर चुका है। तो बिल्कुल
कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। देखना होगा कौन कौन इसके दायरे में आता है और आगे क्या कुछ होता है। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।